ओम शांति। सभी प्यारे भाई और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबको मैं बहुत सुंदर एक विधि बताने जा रही हूँ। कईयों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और किसके साथ हम ये सारे परेशानियाँ, समस्याएं, दुख जो भी जीवन के अंदर है, किसके साथ हम शेयर करें। और शेयर भी उनके साथ किया जाता है, अपनी दिल की जो बातें हैं उनके साथ किया जाता है जो हमें समझ सके और उस पर कोई सॉल्यूशन भी बता सके। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको बहुत सुंदर विधि बताने जा रही हूँ। लेटर टू गॉड, खुदा को खत, ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को, गॉड को अपनी दिल की बातें बताए, जिन्हें हम प्यार से परमात्मा, परम पिता परमात्मा और बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो कैसे हम उनको अपनी दिल की बातें बताए और चिट्ठी लिखे, खत लिखे, लेटर लिखे। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, मोबाइल है सबके पास और कंप्यूटर आदि है। पहले तो क्या था, पत्र लिखते थे, है ना, पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा जाता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सब कुछ भूल गए हैं। तो क्यों ना आज आप सभी ये जान ले कि अपने हाथों से अपनी दिल की जो बातें हैं वो भगवान के साथ हम सभी शेयर करें। भगवान ऐसा हमारा दोस्त है, भगवान हमारा ऐसा साथी है, भगवान हमारा ऐसा माता पिता है, जो संबंध से आप भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को, प्रभु को याद करेंगे और जिस संबंध से आप भगवान को, खुदा को, गॉड को, प्रभु को खत लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उस संबंध की अनुभूति भगवान परमात्मा हमें ज़रूर कराता है। और मैं आप सबको ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अनुभव के आधार पर मैं कह रही हूँ कि जो भी अपनी दिल की बातें हैं वो भगवान के साथ हम शेयर करें, भगवान को अपनी सारी बातें बताएं। ऐसे नहीं कि सारी दुख की ही बातें हम बताएं, लेकिन जो भी हमारे जीवन के अंदर चाहे खुशी हो, सुख हो, जो भी है, जैसे कि हम परिवार के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ हम सारी बातें वो शेयर करें। और भगवान ऐसा हमारा सर्व संबंध से साथ निभाता है। जो भी हम बातें बताते हैं, जिसको हम वार्तालाप कह सकते हैं, रूह रिहान कह सकते हैं, तो जो भी हम उनके साथ बातें शेयर करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी परेशानियां हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं, तो भगवान कभी भी हमारी जो बातें हैं, जो हम विश्वास के साथ बताते हैं, तो कभी किसी के साथ वो बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर देंगे और रिस्पॉन्स भी हमें मिल जाता है। तो कैसे कईयों का ऐसे रहता है प्रश्न कि क्या सचमुच भगवान हमें हमारे लेटर का, हमने जो खत लिखा है, क्या उसका उत्तर देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। और हमें इतना खुशी फील होती है, इतना हल्कापन महसूस होता है कि हर पल भगवान
हमारे साथ रहता है। और इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी दिल की बातें हो, मन की बातें हो, तो वो परमात्मा के साथ, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो उनके साथ हम अपने दिल की बातें बताएं, शेयर करें, रूह रिहान करें, वार्तालाप करें। लेकिन कैसे किया जाए? भगवान को खत कैसे लिखा जाए? भगवान को चिट्ठी कैसे लिखी जाए? तो बहुत सिंपल है। जिस प्रकार हम परिवार में माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, अपना दोस्त हो, साजन हो, जो भी संबंध से कैसे हम पत्र लिखते थे, साजन को कैसे लिखते, दोस्त को कैसे लिखते, माता पिता को कैसे लिखते, ठीक उसी प्रकार उसी संबंध को सामने रखते हुए हम परमात्मा को, प्यारे शिव बाबा को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को हम लेटर, खत, चिट्ठी लिख सकते हैं। और इतना अच्छा फील होता है, आप करके देखना। क्योंकि जो भी हमारी दिल की बातें हैं वो कागज़ पर लिखने से, ऐसे नहीं कि मन ही मन हमने बोल दिया, नहीं, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से ही हमें वो हल्कापन महसूस होता है। और कईयों के साथ हमने ये प्रयोग भी किए हुए हैं, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ना भी जुड़े हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, लेटर टू गॉड। तो जिन्होंने भी लिखा तो उनको इतना अच्छा फील हुआ कि आज तक हमने कभी भगवान को लेटर नहीं लिखा था। सभी जितने भी देहधारी हैं उनको, उनके साथ तो हमने बात की, वार्तालाप की, है ना, चाहे मेल किया हो, कुछ किया हो, लेकिन पहली बार हम ये महसूस कर रहे हैं कि भगवान को भी लेटर लिखा जा सकता है। तो इतना अच्छा अनुभव हर एक ने अपने जीवन के अंदर किया है। तो जो भी सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप अवश्य ही यह भगवान को लेटर, परमात्मा को लेटर लिख कर देखना, आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि या तो कोई टचिंग आपको होगी, या तो कोई व्यक्ति आ जाएगा आपको आपके जीवन के अंदर कुछ मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए, या सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए। कहते हैं ना कि हम जो भी संकल्प करते हैं, जो सोचते हैं, वो भगवान के पास ज़रूर पहुंचता है। और जब हम इतने दिल से, प्यार से भगवान को, परमात्मा को जब हम लेटर लिखते हैं, अपने दिल की बातें बताते हैं, तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचती है और उसका रिस्पॉन्स हमें ज़रूर मिलता है। तो बस कलम उठाइए, कागज़ लीजिए और अपनी दिल की बातें परमात्मा के साथ, भगवान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा का जो खत है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, माना जिसके साथ भी हमारे संबंध है, जब हम उनको लेटर लिखते हैं और रिटर्न में, रिस्पॉन्स में जब उनका पत्र हमें मिलता है ना, तो हमें कितनी खुशी होती है कि चिट्ठी आई है, पत्र आया है, तो कितना खुशी होती है हमें। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान को, परमात्मा को जब हम लेटर लिखते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। कई बार हमने देखा है कि जो भी दुखी, परेशान, आज तो बहुत सारी मानसिक, शारीरिक बीमारियां हैं, और बताते हैं इतना विश्वास के साथ सभी अपनी जो भी दिल की बातें हैं हमारे साथ अगर शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हम क्या सोचते हैं, ये तो हमारे बहुत क्लोज है ना, तो इनको तो ज़रूर ये बात बतानी चाहिए। लेकिन उनके साथ ही हम अपनी दिल की बातें शेयर करें जो हमें समझ सके और उस पर हमें कुछ सोल्यूशन भी बता सके।
तो प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान परमात्मा हमारे इतने निकट रहते हैं जिससे कोई भी विकट परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है और वो हम अगर उनके साथ शेयर करते हैं तो उसका सॉल्यूशन वो हमें ज़रूर देते हैं। बस उठाइए, पेन उठाइए, कागज़ उठाइए और लिख दीजिए अपनी सारी वो दिल की बातें, अपनी जीवन कहानी बता दीजिए। जो भी आज तक हमने भूले की होगी, जो भी गलतियाँ की होंगी, वो सब हम भगवान को बता सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, कईयों को ऐसे लगता है, मन खाता रहता है कि मेरे से ये भूले हो गई, मेरे से ये गलतियाँ हो गई, अब मैं किसको बता नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकता हूँ, किसको मैं बताऊँ, क्या करूँ। तो मन उनका खाता रहता है और इसीलिए परमात्मा ने, प्यारे शिव बाबा ने इतना सुंदर विधि बताई है कि आज तक जो भी आपने भूले की है या जो भी आपको याद है, आपकी जीवन कहानी इस जन्म की, वो सारी मुझे लिख करके दे दो। और लिखने से क्या होता है, ये परमात्मा की महावाक्य है कि उन्होंने बताया है कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आधा माफ़ कर दूंगा। जो भी आपसे गलतियाँ हुई है, भूले हुई है, तो मैं आधा माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो भूल हो गई, जो गलती हो गई, वो दोबारा फिर रिपीट ना हो। तो ये इतनी गारंटी भगवान परमात्मा हमें देते हैं। तो ऐसा हमारा सच्चा दोस्त, सच्चा साथी है जो हमारा अंत तक साथ निभाता है, साथ देता है। और जो भी हम बताते हैं, उनके साथ हम जो भी अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, तो वो हमें ज़रूर रिटर्न में देते हैं, मदद करते हैं, सहयोग देते हैं। हर पल हमें ये एहसास होता है और जिस पल भी, जिस क्षण भी हमने उनको ये बात बता दी, अपनी दिल की बात, उसी समय हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और हमें एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो क्यों न हम लेटर लिखें परमात्मा को। तो कैसे लिखना चाहिए, जिस प्रकार बताया आप सबको कि हम अलग अलग संबंध से कैसे हम याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को भी हम अलग अलग संबंध के आधार से लेटर लिख कर के उन्हें याद प्यार दे, अपने नमस्ते भी दे। और इस बच्ची का या आत्मा का प्यार भरा नमस्कार ऐसे भी आप लिख कर के जिस प्रकार आपके दिल के भाव आ रहे हैं, क्योंकि सुना होगा आपने कि भगवान को भावना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जो जैसे भी आपको आ रहा हो, तो वैसे आप लिख दीजिए। भगवान बैठा हुआ है हमारी सब चिंताएं हरने के लिए, सारे बोझ लेने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। लेकिन हम देते नहीं हैं, हम अपने पास रख लेते हैं। और इसीलिए आज से हम सभी यह प्रण करें, यह प्रतिज्ञा करें कि जो भी है वो सब अपनी दिल की बातें, मन की बातें हम भगवान के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, है ना। तो परमात्मा को ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें और रोज़ रोज़ भगवान को हम क्या करें, लेटर लिखा करें। चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हो या न जुड़े हो। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि जो हर पल कांटेक्ट में रहता है, कम्युनिकेशन करता रहता है, तो समझा जाता है कि हाँ 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 ये तो जिंदा है। ऐसे ही परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो मुझे खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है
कि हाँ ये बच्चा जिंदा है। और क्यों क्यों ना खुशी होगी, जैसे हमें खुशी होती है किसी का पत्र प्राप्त करके, तो भगवान को भी तो खुशी होती ही होगी ना। और इसीलिए भगवान की नज़र हम पर है, तो भगवान की नज़र हम पर है तो क्यों नहीं हम भी अपने दिल की बातें भगवान के साथ, परमात्मा के साथ शेयर करें। और उनका जो तख्त है, दिल तख्त, उन पर हम विराजित हो जाए, ताकि परमात्मा भी खुश हो कि ये बच्चा मेरे से रोज़ रोज़ बातें करता है। और बहुत ही माना, जैसे कहा आपको कि इतनी खुशी अतीन्द्रिय सुख की जो फीलिंग है आप सभी अनुभव करेंगे। तो चलिए, उठाइए पेन कागज़ कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए अपनी दिल की बातें, मन की बातें, जो भी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ है, परेशानियाँ, सब कुछ क्या कर दे, परमात्मा को, गॉड को, ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को, खुदा को, और जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, लिख डालिए। अच्छा प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये लेटर टू गॉड की जो बातें आपको बताई कि लिखना क्यों ज़रूरी है, आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप क्या करेंगे, आज से लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।